भारत की जिस तरीके से पैठ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है, भारत की तरफ अब विश्व की निगाहें हैं और विश्व का हर बड़ा देश आज भारत की तरफ देखता है और ये सोचता है कि भारत का अगला कदम क्या होगा। मतलब भारत आज इतनी अहम भूमिका निभाता है वैश्विक स्तर पर, ये किसी से छिपा नहीं है। और 3 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री बापू को श्रद्धांजलि देते हुए ये तस्वीर जो कि राजघाट की है। राजघाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे सबसे पहले 7:06 का समय था। प्रधानमंत्री पहुंचे और बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री ने। उसके बाद दूसरी जो तस्वीर है, प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से झंडा फहराया, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने तिरंगे को कैसे सलामी दी, उसकी भी तस्वीर हमारे पास आई हुई है। ये 3 तस्वीरें आज के कार्यक्रम की जो 7:06 से लेकर के 7:30 तक झंडारोहण के दौरान रहा, तमाम 3 तस्वीरें, बड़ी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई और हमने आपको दिखाई हैं। और ये बड़ी तस्वीरें देखिए, झंडारोहण, ध्वजारोहण जब प्रधानमंत्री ने किया उस समय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की तस्वीर। और बड़ी बात कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज की जो बड़ी तस्वीरें हैं वो हमने आपको दिखाई हैं। और ऐसे में जो बड़ी बात है वो ये कि प्रधानमंत्री ने आज भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार को लेकर के जिस तरीके से हमला बोला है वो महत्वपूर्ण है। साथ ही आदिवासी भारत के विकास में कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जश्न आजादी के खास मौके पर आप देख रहे हैं लाल किले की प्राचीर से पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन भी आपने सुना। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सन 2047 तक भारत की तस्वीरें आप बदली हुई देखेंगे। 5 बड़ी बातें पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन में। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उभरते भारत की तस्वीर तो आप सभी ने देखी, लेकिन आज के दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने, अगर हम बात करें तो भतीजावाद और जिस तरह से महिलाओं का जिक्र किया, ये कहा कि महिलाएं भी लगातार आगे बढ़ रही हैं। तस्वीरें जश्न आजादी की मुंबई, दिल्ली, जयपुर, पटना, नागपुर, देहरादून, किस तरह से आजादी के पर्व को बड़े धूमधाम के साथ इन तमाम शहरों में, राज्यों में मनाया जा रहा है। एक एक गलियों में आज भी हर एक चेहरे पर वो जोश, वो उत्साह साफ तौर पर दिखाई देता है अपने रणबांकुरों के लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी इस देश के लिए, क्योंकि ये दिन है उन्हें याद करने का। और देखिए 5 बड़ी तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो सिर्फ 5 बड़ी तस्वीरें नहीं है, वो भारत की शौर्य गाथा की तस्वीर है, भारत के शूरवीरों को याद करने की तस्वीर है। और याद रखिए, हर राज्य जिस तरीके से आज आज़ादी की वर्षगांठ मना रहा है वो अपने आप में अनूठी है, ये भी प्रदर्शित करता है। पाटीदार और अब मंच की ओर बढ़ रही है एनसीसी सीनियर विंग गर्ल्स की टुकड़ी। ये घर घर की समृद्धि का प्रतीक लाडली लक्ष्मी है, लेकिन देश की बात पर रानी लक्ष्मीबाई का साहस इनके भीतर आ जाता है। नेतृत्व कर रही हैं कुमारी जया परसोदिया। और अगला प्लाटून एनसीसी सीनियर डिवीजन बॉयज का है। नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर श्री उदय कुमार रहांगडाले। ये नन्ही बच्चियां जो आगे बढ़ रही हैं, गाइड गर्ल्स का ये प्लाटून है। स्त्री शक्ति का प्रतीक। नेतृत्व कर रही हैं कुमारी सुहानी वर्मा। और ये आ रहा है ध्वज मंच के समीप स्काउट बॉयज का प्लाटून। नेतृत्व कर रहे हैं श्री आदित्य तिवारी। और इस समारोह में देशभक्ति के रंग भरता हुआ, राष्ट्र गौरव के स्वर छेड़ता ये 14वां प्लाटून है पुलिस बैंड का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री सुनील कटारे।
जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत के गौरवशाली इतिहास को गुनगुनाता आगे बढ़ रहा है पुलिस बैंड का प्लाटून। अपने इतिहास से सीखकर भविष्य को संवारता ये आज का भारत है, जिसकी शक्ति। तो सही बिल्कुल कह रहे थे कि ये आज का भारत है, और ऐसे में प्रधानमंत्री ने भी जिस तरीके से अभिभाषण दिया उसमें कड़ा संदेश था, और प्रधानमंत्री भी यही बोलने की और बताने की कोशिश कर रहे थे कि आज का भारत है, ये भारत सब कुछ बर्दाश्त नहीं करता। कई ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब देना भी भारत जानता है। तो बिल्कुल आज के दिन यही हम कहेंगे कि ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिन्होंने हिफाजत की इस तिरंगे की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। न्यूज़ इंडिया परिवार की तरफ से भी आप सभी को आजादी के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।